जय श्री राम। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की, डेली निफ्टी एनालिसिस की। डेली निफ्टी एनालिसिस में अगर फ्राइडे को अगर देखा जाए, एक्सपायरी के दिन मार्केट निगेटिव गया, ठीक है। और मार्केट में ये जो एक ऑपरेटरों का खेल चल रहा है, एक दिन निगेटिव, दूसरे दिन पॉजिटिव, फिर थर्ड दिन निगेटिव, फिर फोर्थ दिन पॉजिटिव। एक अगर आप इसको अगर भली बात समझेंगे तो ये एक प्रकार की टैपिंग चल रही है, क्योंकि इस टाइप के सिनेरियो में आप कोई भी पोजीशन अगर कैरी करते हैं तो सिर्फ आपका लक ही आपको बचा सकता है, अदरवाइज आपका जो लॉजिक्स है, आपकी इथिक्स है, कोई चीज काम में आने वाली नहीं है। निफ्टी का अगर डेली चार्ट देखे तो निफ्टी के डेली चार्ट में मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था इस इनसाइड कैंडल के बारे में, इसी इनसाइड कैंडल के बारे में हमने डिस्कस किया था। और मैंने कहा था कि जिस भी साइड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा खासा मूव मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला, उसके बाद में ये हमें एक अच्छा खासा मूव मिला, और ये एक सपोर्ट जोन भी था। यहाँ से मार्केट का रिबाउंड होना लगभग तय था। और मैंने मेरे वीडियो में पिछले कुछ दिनों के पहले कहा भी था कि 24,700 अगर होल्ड नहीं होता है, 24,960, तो नीचे के साइड में 24,700, 24,460 या 500 के लेवल मैंने दिए थे। अगर आप वीडियो देखते होंगे तो आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। तो एक अच्छा खासा मूव मिला, उसके बाद भी चलते रहने के लिए मिला। और फ्राइडे को थोड़ा मैं अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। देखिए, इनसाइड चलने का सिग्निफिकेंस ये हो गया, उसने ब्रेकडाउन दिया, पर मांझा कुछ अलग ही कर रहा है। अगर आप इस कैंडल पैटर्न को अगर समझेंगे तो यहाँ पे एक जो है वो यूनिक स्टार एक फॉर्मेशन बन रहा है। पहली कैंडल को अगर कंसिडर नहीं करते तो एक फॉर्मेशन, एक कैंडल दिखती है, एक कैंडल दिखती है, और एक भी कैंडल दिखती है, एक यूनिक स्टार फॉर्मेशन बन रहा है। तो जैसे ही हमें ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, हम एक अच्छा खासा बीच मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे। और मंडी का सिनेरियो अगर देखा जाए तो मंडी के सिनेरियो में आप अगर देखेंगे तो डाउ जोन्स लगभग 250 पॉइंट निगेटिव है, नैसडैक 200 पॉइंट निगेटिव है। तो फिर से कुछ थोड़ा सा डाउन करके मोमेंटम होगा। देखिए अब क्या हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी वही चल रही है, एक दिन पॉजिटिव, एक दिन निगेटिव, एक दिन पॉजिटिव, एक दिन निगेटिव। अब चलिए बात करते हैं कि अब क्या हो सकता है। मंडे के दिन अगर कंसिडर किया जाए तो मंडे के दिन में ये जो ट्रेंड लाइन आपकी कंटिन्यू चल रही है अपनी लेवल ट्रेंड लाइन, तो मैं इसी ट्रेंड लाइन की बात कर रहा था। जब तक कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं आता है तो तब तक के मार्केट का मोमेंटम चेंज हो गया है ऐसे कंसिडर नहीं कर सकते। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल व्यू रहेगा कि जब तक कि मार्केट 25,100 ये जो लेवल है अपनी, जो दूसरा लेवल भी है, और एक इम्पोर्टेंट है, जब तक कि मार्केट 25,100 के ऊपर कंसिडर नहीं करता तब तक कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ गया है, ऐसा तो नहीं सकता। हाँ, मार्केट बुल रन में है, मगर इस बुल रन का कंफर्मेशन जब तक मार्केट 25,100 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, मंडे क्लोज नहीं होता है, तब तक हम कंसिडर नहीं कर सकते। अदरवाइज देखते कि बाकी क्या हो सकता है। और मंडे के दिन अगर कंसिडर किया जाए तो मंडे के दिन डाउन साइड में हो जाती है लेवल है, जो कि लगभग 24,080 का। तो आप इस लेवल के ऊपर नजर बनाना चाहिए। जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर मिलता है और यहाँ पे आपको ट्रेड मिलता है तो हम यहाँ पे लगभग 24,600 650 के लेवल तक के इस ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। तो थोड़ा ये एक सिनारियो बन सकता है। अदरवाइज ज़्यादा नीचे जाएगा मार्केट ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है, मगर एक ट्रेड मिलता है डाउन साइड का तो हम ये ट्रेड जरूर लेना पसंद करेंगे। और अपसाइड के मोमेंटम अगर कंसिडर किया जाए तो जब तक के मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे तब तक के अपसाइड तो पॉसिबल ही नहीं है। और जो एग्रेसिव ट्रेडर है, जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो यहाँ से अगर इसके ऊपर एक कंफर्मेशन देता है मार्केट, तो मैं एक यहाँ तक ट्रेड लेना पसंद करूंगा, जो कि रहेगा, जो जिसका पहला टारगेट रहेगा लगभग 24,980 के आसपास का, क्योंकि 25,000 का मनोवैज्ञानिक लेवल है। और 25,000 के लेवल के आसपास मार्केट अगर आता है तो वहां पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखेगा, क्योंकि जैसे ही जब जब भी मार्केट मनोवैज्ञानिक लेवल के पास पहुंचता है
तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनता है। तो बेटर रहेगा कि 25,000 का वेट करने के बजाय हम 24,000, 70, 75 या फिर 80 के आसपास थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे। अगर ये लेवल 25,000 का लेवल अगर डिसाइसिवली सस्टेन होता है तो जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा वो लगभग लगभग रहेगा 25,050 का। यानी यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बन सकता है जो कि लगभग 25,000 के कंफर्मेशन के ऊपर बनेगा, 25,010 के कंफर्मेशन के ऊपर, और जो कि हमारा कंटिन्यू करेंगे हम 25,070 से 80 तक के। और अगेन हम 100 का वेट नहीं करेंगे। हमारा जो डेटा ड्रिवन लेवल है जो लगभग आ रहा है 25,100 के आसपास, हम इसका वेट नहीं करेंगे। हम इसके पहले ही थोड़ा प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे, क्योंकि 25,000 और 25,100 एक ऐसा सेलिंग जोन है। यहाँ पे यानी बड़े क्वांटिटी में सेलर बैठे हुए हैं, तो यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है। तो थोड़ा कॉशियसली प्रॉफिट जल्दी बुक करना पसंद कीजिए, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में जो है हाथ से वो ना चला जाए। और एक थोड़ा सा मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि आजकल का जो मार्केट चल रहा है, इस मार्केट में आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान और एक मनी मैनेजमेंट के स्किल के साथ में ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने शार्प मूव है और इतने बड़े बड़े मूव है कि आपका कैपिटल वाइप आउट होने के लिए कुछ भी नहीं लगेगा। एक सिंगल कैंडल आपका कैपिटल वाइप आउट कर सकती है, और सेलर को वही चाहिए। तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेडिंग कीजिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस लेवल के ऊपर बना के रखिए। और जैसे ही मैं मंडे को ट्रेडिंग सेशन अगर मैं खुद ट्रेडिंग अगर करूंगा तो मैं डिटेल लेवल आपको दूंगा ही दूंगा। और ये जो लेवल फिलहाल मैंने बताया है इसी लेवल पे आप थोड़ा सा नजर बना के रखिए। और नीचे के साइड में अपना जो लेवल है लगभग 24,000 25,000 का एक ऊपर का लेवल है, ये जाएगा 2500 तक। और डाउन साइड का अगर लेवल है अपना वो लगभग है, जो डाउन साइड का लेवल है लगभग वो अपना ये वाला रहेगा। तो थोड़ा नजर बना के रखिए। बाकी सेक्टोरियल व्यू अगर देखा जाए तो एफएमसीजी सेक्टर जो है, एफएमसीजी सेक्टर ने एक अच्छा खासा मूव दिया है। अब थोड़ा डेली चार्ट के ऊपर आते हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर ने एक अच्छा खासा मूव दिया है, और डेली चार्ट को अगर एफएमसीजी सेक्टर में देखेंगे तो यहाँ पे एक पोजीशन बनी थी, और यहाँ से लगभग लगभग 58,080 तक के पोजीशन कंटिन्यू रही है। तो ये थोड़ा साइडवेज जोन है, ये जोन निकल जाएगा। मगर बुलिश मोमेंटम बन रहा है एफएमसीजी में, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बॉटम से सपोर्ट लिया है। उसके बाद में सेकंड सेक्टर अगर दिखा जाए तो प्राइवेट बैंक में एक अच्छा खासा मूव मिला है। कल के डेट में वो भी लगभग 1 से 1.25% के आसपास बढ़ा है। तो प्राइवेट बैंक के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन है आप थोड़ा इसको एक ट्रेंड लाइन के ऊपर नजर बना के रखिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है प्राइवेट बैंक के जो मेजर जाइंट इसके ऊपर अगर आप नजर बना के रखेंगे तो आपको स्टॉक में भी अच्छा खासा एक ट्रेड मिल सकता है। देन उसके बाद में जो निफ्टी फाइनेंशियल है उसने भी लगभग 1% के आसपास का मूव दिया है। तो फिन निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ा आप नजर बना के रखिए। और ये अगर इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है, क्योंकि आज उसको उसने चेक टेस्ट किया है, इसका ब्रेकआउट अगर मिलता है और निफ्टी लगभग 26,530-40 के ऊपर का सस्टेन करता है तो 26,800 और 27,200 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर।